हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे आपने ख्याल किया होगा, अभी-अभी इस सरकार ने 5 महान व्यक्तियों को भारत रत्न देने की घोषणा की है। शुरुआत हुई कर्पूरी ठाकुर से, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी और उसके बाद फिर एक ही साथ 3 व्यक्तियों को, एक तरफ चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एम.एस. स्वामीनाथन। वैसे ये अवार्ड जो हैं, वो लोगों की सेवा के जो उन्होंने राष्ट्र के प्रति की है, उसके रिकॉग्निशन में, उसके सम्मान में दिए जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये इनमें से खास तौर से 4 लोगों ने देश के लिए बहुत महान काम किया है। मैं इसमें से एल.के. आडवाणी का नाम अलग रख रहा हूँ, क्योंकि एल.के. आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, इन्होंने जो काम किया, उससे देश की जो एकता को है, बहुत बड़ा धक्का लगा। लाल कृष्ण आडवाणी, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने रथ यात्रा निकाला। रथ यात्रा के चलते सांप्रदायिक दंगे हुए और उसकी परिणति बाद में दूसरे जब कार सेवा का ऑर्गेनाइज किया गया, उसकी परिणति बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन में हुई, जिसके बाद की हिंसा में हजारों लोग मारे गए। तो लाल कृष्ण आडवाणी को ये जो अवार्ड दिया गया, उसके पीछे कारण क्या है? ये देश की सेवा के जगह एक लोगों को संदेश देने का तरीका है, क्योंकि राम मंदिर के उद्घाटन के समय उन्हें बुलाया नहीं गया था। तो कई जो हिंदुत्व के फॉलोअर्स हैं, उनको एक प्रकार का अविश्वास था, उनको अविश्वास न हो, उन्हें विश्वास दिलाने के लिए आडवाणी जी को ये भारत रत्न दिया गया। उसी के साथ साथ जो दूसरे भारत रत्न दिए गए हैं, उसमें भी कोई न कोई उद्देश्य रहा है। कर्पूरी ठाकुर ने यहाँ के बैकवर्ड समाज के लिए, पिछड़े लोगों के लिए बहुत महान सेवा की। वो ओबीसी पॉलिटिक्स के मसीहा मार्ग कहे जा सकते हैं। उनके कारण ही बाद में चलकर जो पिछड़ा वर्ग है, उनको समाज में एक बेहतर जगह मिलने की शुरुआत हुई। और इसी के साथ साथ हम देखें कि इसके पीछे भी एक राजनीति थी। ये सरकार 10 साल से है सत्ता में, अभी तक इन्होंने क्यों नहीं दिया? अभी इनको नीतीश कुमार के जेडीयू को इंडिया गठबंधन से तोड़ के अपने साथ लाना था, इसलिए कर्पूरी ठाकुर जी को ये अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड वो बहुत डिजर्व करते हैं, उनकी राष्ट्र के लिए सेवा इससे बहुत महान है। पर फिर भी इसका एक अवसरवादी प्रयोग अभी यहाँ किया जा रहा है, जो चुनाव के ठीक पहले एक साथ उनको ये अवार्ड देकर ये बताया गया। अब जहाँ तक सवाल है चौधरी चरण सिंह का, चौधरी चरण सिंह ने भी किसानों के लिए बहुत आवाज उठाई। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। उन्होंने किसानों के सवाल पे कभी समझौता नहीं किया और सांप्रदायिक ताकतों से वो हमेशा दूर रहे। तो उनको भी अवार्ड पहले भी मिल जाना चाहिए था, पर इसी मौके पे क्यों दे रहे हैं? इस मौके पे देने का कारण ये है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन बनने का जो उम्मीद दिख रही है, उसके खिलाफ वहाँ जयंत चौधरी की जो पार्टी है, उसको भाजपा के साथ जोड़ने की ये एक चाल है, ताकि जयंत चौधरी, जो अभी डगमगा रहे थे, अभी तक धर्मनिरपेक्षता की बातें कर रहे थे, और इस अवार्ड के बाद वो एकदम बदल गए और वो कहने लग गए कि उन्हें मोदी सरकार में चौधरी चरण सिंह, उनके दादाजी की छाप दिखती है। अब ये एक अवसरवादी बयान है, क्योंकि अभी तक जयंत चौधरी ये काफ़ी सांप्रदायिकता विरोधी बातें करते थे, तो उसके बहुत सारे उदाहरण अभी मिलेंगे। तो चौधरी चरण सिंह, जो इस अवार्ड को बहुत डिजर्व करते हैं, उनको अवार्ड देना एक अच्छी बात है, पर इसके पीछे जो राजनीति है, वो काफ़ी निंदनीय है। क्या अवार्ड हम राजनीति करने के लिए देना चाहिए? ये एक सवाल यहाँ उठ खड़ा हुआ है, जिसका जवाब स्पष्ट है कि ये सरकार इन अवार्ड्स का, इन जो हमारे देश के सबसे बड़े सम्मान है, उनका उपयोग एक ओछी राजनीति के लिए कर रही है, चुनावी राजनीति के लिए कर रही है। ये एक निंदनीय बात है। इसी के साथ साथ जो और अवार्ड घोषित किए गए हैं, जैसे पीवी नरसिम्हा राव, जो प्रधानमंत्री रहे हैं, जिन्होंने यहाँ की इकोनॉमी को खोला और इकोनॉमी को खोल के लिबरलाइजेशन की तरफ गए और देश की इकोनॉमी को एक दूसरी दिशा की तरफ जोड़ने का काम उन्होंने किया, और उनके काम में डॉक्टर मनमोहन सिंह का उनको पूरा साथ मिला। अब ये पीवी नरसिम्हा राव को अवार्ड देने का जो मतलब है, उसमें क्या देखा जाए? क्योंकि अभी
मोदी सरकार कोशिश कर रही है कि आंध्र और तेलंगाना, पहले तो अनडिवाइडेड था और पीवी नरसिम्हा राव आंध्र के थे, तो उस तरफ के लोगों को, उस तरफ के वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करना, ये उनका उद्देश्य रहा है। पीवी नरसिम्हा राव पर भी एक तरह से शंका उठाई जा सकती है कि जब बाबरी मस्जिद गिराई जा रही थी तब वो 5 घंटे तक पूजा में व्यस्त रहे। देश में चलने वाली शायद ये सबसे लंबी पूजा रही होगी, या उनके द्वारा की जाने वाली ये सबसे लंबी पूजा थी। जिस प्रधानमंत्री को उस समय कदम उठाने कर बाबरी मस्जिद के ध्वंस को रोकना था, वो उस समय पूजा के बहाने चुपचाप इन सब चीजों से दूर रहे। तो उनको भी भारत रत्न के अवार्ड देने में कितनी और कितना औचित्य है, ये प्रश्न चिन्ह है मेरे सामने। और हो सकता है आंध्र और तेलंगाना में रेपुटेशन है, उसको एनकैश करने के लिए, उसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, उसका चुनावी लाभ उठाने के लिए इस कदम को लिया गया। अब इसमें कोई शक नहीं है कि जहाँ तक एम.एस. स्वामीनाथन है, वो भी एक बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक थे और कृषि वैज्ञानिक के साथ साथ उन्होंने इस प्रकार की चीजें लाई जिससे किसानों की आय में बेहतरी हो सके। और ये किसानों की आय की बेहतरी के बदले आज हम जो परिस्थिति देख रहे हैं, आज जिस प्रकार की नीतियाँ देख रहे हैं, वो नीतियाँ पूरी तौर से किसानों के हितों के खिलाफ हैं और किसानों की नीतियों के पूरी तौर से खिलाफ है। तो ये कैसी स्वामीनाथन जी को आदर देने का ये कौन सा तरीका है? एक तरफ से किसानों पे अत्याचार बढ़ रहा है, दूसरी तरफ से एम.एस. स्वामीनाथन जी को ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो इसमें भी एक प्रकार से मैं इसको भी शंका की तरफ से देखता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि एम.एस. स्वामीनाथन इनको भारत रत्न अवार्ड ये डिजर्व करते हैं, पर ये जिस समय किसानों पर इतने अत्याचार बढ़ रहे हैं और सरकार की नीतियां ऐसी हैं जिनसे किसानों पर अत्याचार बढ़े। अभी आपको पता होगा किसान दिल्ली पर मार्च करने की प्लानिंग कर रहे थे और इस मार्च के दौरान इस मार्च को रोकने के लिए सरकार ऑलरेडी वहाँ कीले बिछा रही है, रोडों पर अवधान खड़े कर रही है। तो ये दो प्रकार की चीजों में, इन पांचों भारत रत्न में जो एक प्रकार का अवसरवादिता, अपॉर्चुनिज्म इस सरकार का है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सरकार का देश का नियम है कि एक साल में 3 से ज्यादा भारत रत्न नहीं दिए जा सकते। तो फिर 5 भारत रत्न क्यों दिए जा रहे हैं? और उन लोगों को क्यों दिए जा रहे हैं जिन्होंने देश में बंटवारे की राजनीति को मजबूत किया, जैसे एल के आडवाणी और जैसा थोड़ी तौर पे पीवी नरसिम्हा राव। भले पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के थे, भले ही उन्होंने काफी चीजें की, पर बाबरी मस्जिद को रोकने के लिए, बाबरी मस्जिद के ध्वंस को रोकने के लिए जो कदम उठा सकते थे, तो उससे पूरी तौर से। और फिर ये कितनी हिपोक्रेसी है, एक दुविधा की बात है। एक तरफ से आप चौधरी चरण सिंह को अवार्ड देते हैं और दूसरी तरफ से किसानों पर होने वाले अत्याचार बढ़ते जाते हैं। एक तरफ से आप कर्पूरी ठाकुर जी को अवार्ड देते हैं और दूसरी तरफ से जातीय जनगणना जो हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, उसका पूरा विरोध करते हैं। तो ये अंतर विरोधों में ये बात स्पष्ट हो रही है कि इन अवार्ड्स का उपयोग पूरी तौर से चुनावी राजनीति के लिए किया जा रहा है, जो अपने आप में हमारे लिए शर्मिंदगी का विषय है। देश ने अपने अच्छे सपूतों को सम्मान देना चाहिए, उनकी सेवाओं को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, पर इनको एक केवल राजनीतिक आधार पर चुनावी राजनीति के हस्तक के रूप में इस्तेमाल करना ये काफी गलत है। और ऊपर से लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लोग या पीवी नरसिम्हा राव जैसे लोग जिन्होंने यहाँ की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सांप्रदायिक राजनीति को मजबूत किया, उनको अवार्ड देना अपने आप में शंका का विषय है। चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, एम.एस. स्वामीनाथन, इनको सबको सलाम, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम करके देश की प्रगति के लिए, देश की उन्नति के लिए बहुत बड़ा काम किया है। उनको ढेरों सलाम, उनके लिए हमें खुशी है। और इसमें कि इसके पीछे की जो राजनीति है वो भी हमें समझने की जरूरत है। अगर जयंत चौधरी की पार्टी को इनको अपने साथ न लेना होता तो ये शायद चौधरी चरण सिंह को याद भी नहीं करते, क्योंकि चौधरी
चौधरी चरण सिंह सांप्रदायिकता की राजनीति के विरोध में थे और इसलिए अभी तक उनको इस अवार्ड से इस सरकार ने वंचित रखा हुआ था। और दक्षिण भारत का जहाँ तक सवाल है, आजकल हम देख रहे हैं कि दक्षिण भारत में सांप्रदायिकता का प्रभाव कम हो रहा है, उनकी पकड़ कमजोर हो रही है, इसलिए एम एस स्वामीनाथन और नरसिम्हा राव जी को दक्षिण भारत से चुनकर इस अवार्ड के लिए सामने लाया गया है। तो मोटे तौर पर इनमें से कई अवार्ड्स का बहुत अभिनंदन है, स्वागत है, बहुत अच्छा हुआ, उनको सैल्यूट करते हैं। और यहाँ तक कुछ लोगों का, जैसे मैंने 2 नाम लिए, उनके अवार्ड्स के बारे में काफ़ी शंका है। और तीसरी सबसे बड़ी शंका ये है कि क्या अवार्ड्स का इस्तेमाल चुनावी राजनीति के हथकंडे के रूप में होना चाहिए? ये एक नैतिक सवाल है और इसी के साथ-साथ एक कानूनी सवाल भी जुड़ा हुआ है कि चुनाव के वर्ष में एक साथ 5 अवार्ड्स की घोषणा, ये हमारे संविधान के विरुद्ध है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जिन लोगों को अवार्ड मिला है उनको हम बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। और साथ ही साथ जो लोग उसको डिजर्व नहीं करते, जिन्होंने देश की एकता के लिए काम को तोड़ने का काम किया है, उसके विरोध में जाकर भी हमें अपनी आवाज़ उठाना चाहिए और इसके पीछे के उद्देश्य भी देखना चाहिए। आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।